हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है ससुर जी अब और नहीं। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। गर्मियों के दिन थे, सलोनी रसोई में काम कर रही थी और अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसे साड़ी पहनने की इतनी आदत भी नहीं थी और साड़ी में उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो उसने अपने पति सुगम से पूछा, सुगम, क्या मैं सूट पहन सकती हूँ? अगर घर में किसी को कोई परेशानी नहीं हो तो सूट मुझे काम करने में आरामदायक रहेगा। तब सुगम ने कहा, हाँ सलोनी, तुम पहन लो। तुम्हारे सूट पहनने से मुझे नहीं लगता कि घर में किसी को कोई परेशानी होगी। और वैसे भी मेरी दीदी भी तो अपने ससुराल में सूट पहनती है। सुगम की हाँ सुनकर सलोनी ने आज सूट पहन लिया था। सूट पहनकर जब वो रसोई में चाय बनाकर अपने ससुर जी को देने गई तो ससुर जी उसे देखकर एकदम से चौंक गए और सलोनी से नाराज होते हुए बोले, बहू, तुमने किसकी रजामंदी से इस घर में सूट पहना है? हमारे घर में बहुएं सूट नहीं पहनती हैं, इसलिए अभी के अभी जाओ और वापस साड़ी पहन कर आओ। सलोनी कुछ कहती उससे पहले ही ससुर जी ने अपना निर्णय सुना दिया था। बेचारी सलोनी छोटा सा मन लेकर वापस अपने कमरे में गई और सूट बदलकर साड़ी पहनकर वापस बाहर आई। सलोनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभी 1 महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। मायके वालों ने भी 20 साल की उम्र में उसकी जल्दी शादी कर दी, क्योंकि सलोनी के पिताजी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती थी। तो उन्होंने उनके रहते हुए ही सलोनी के हाथ पीले करना उचित समझा। सलोनी की शादी तो हो गई थी, पर बचपना अभी भी उसका गया नहीं था। इधर ससुराल में भी शादी के 1 हफ्ते बाद सलोनी की सास ने घर की सारी जिम्मेदारी सलोनी को सौंप दी थी। और सासू माँ ऐसी कि घर के कामों में सलोनी की बिल्कुल भी मदद नहीं करवाती थी। सलोनी घर के कामों में तो कुशल थी, क्योंकि मायके में भी वह घर के कामों में अपनी मम्मी का पूरा हाथ बटाती थी। सारे घर के काम फटाफट निपटा लेती थी। लेकिन ससुराल में उसे बस साड़ी पहनने से परेशानी हो रही थी, क्योंकि साड़ी को अच्छे से वह संभाल नहीं पा रही थी। काम करते करते कई बार उसकी साड़ी पैरों में फंस गई थी और वह हमेशा बस गिरने से बच जाती थी। इसलिए अपनी सुविधा के लिए उसने सूट पहना था, जिसके कारण आज उसे ससुर जी से डांट खानी पड़ी। एक दिन रसोई में रोटियां सेकते सेकते उसका पल्ला सिर से गिर गया और जब वह गरम रोटी अपने ससुर जी को पकड़ाने गई तब ससुर जी दोबारा उस पर चिल्लाए, बहू, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है या नहीं, जो सिर उगाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो? अब तो रोजाना की ये बात हो गई। सलोनी छोटी सी गलती कर देती और ससुर जी उस गलती को राई का पहाड़ बना देते। घर के ऐसे माहौल से सलोनी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में आ गई थी और वह मन ही मन सोचने लगी कि उसके पापा ने किस नर्क में उसकी शादी कर दी है। पर कैसे जैसे खुद को संभालती और फिर वापस घर के कामों में लग जाती। एक दिन सलोनी की सास की तबीयत खराब हो गई तो उनसे मिलने सलोनी की ननद और ननद के सास ससुर उनके घर पर आए। सलोनी ने उनकी आवभगत करी। सलोनी की आवभगत और सम्मान से खुश होकर ननद के ससुर जी बोले, रमेश जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी प्यारी और संस्कारी बहू मिली है। तब सलोनी के ससुर जी बोले, हाँ समधी जी, ये तो है। सलोनी हमारी बेटी की तरह है। हमने उसको सारी छूट दे रखी है। वह चाहे जैसे रहती है, सूट पहनती है, हम उसे कोई टोका टाकी नहीं करते हैं, क्योंकि बहू का आंखों में शर्म होना ही ज़रूरी है। बस हमें और क्या चाहिए।
तब सलोनी की ननद के ससुर जी बोले, सही कह रहे हो आप रमेश जी, हम भी बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करते हैं और हमारे घर में भी यही होता है। और वैसे भी हमारी सोच तो यह है कि किसी की भी बहू किसी की बेटी है और वह अपने एक माता पिता को छोड़कर दूसरे माता पिता के घर पर आती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको वही लाड़ प्यार और मान सम्मान दें जो उन्हें पहले मिल रहा था, क्योंकि तभी वे ससुराल को अपना घर मान पाएगी। सलोनी के ससुर उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे, लेकिन दूर खड़ी सलोनी को उनकी बातें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और वह सोच रही थी कि देखो कैसे पापा जी अपने आप को दीदी के ससुर के आगे खुद को इतना अच्छा बताने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सलोनी का बहुत मन कर रहा था कि बाहर हॉल में जाकर दीदी के ससुर जी को पापा जी की दोहरी मानसिकता के बारे में बताए और उनकी कथनी और करनी से भी अवगत करवाए, लेकिन एक बार तो वह अपने परिवार की इज्जत की खातिर चुप होकर वापस रसोई में चली गई। लेकिन बार बार रसोई में उसे पापा जी के शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहे थे और उसका आत्मसम्मान कह रहा था कि अगर तू आज तेरे लिए नहीं बोलेगी तो जिंदगी भर ये लोग तुझे कठपुतली बनाकर अपने घर में रखेंगे। आखिर सलोनी ने हिम्मत दिखाई और बाहर जाकर हॉल में एकदम से बोली, ससुर जी बस, अब और नहीं। आप कैसे इतनी दोहरी मानसिकता रख सकते हैं? आपने दीदी के ससुर जी को जो भी मेरे बारे में बताया है उसमें कितनी सच्चाई है वह आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी, क्योंकि मुझे तो इस घर में बहुत ज़्यादा पाबंदियों के साथ रखा जाता है और मुझे नहीं लगता कि शायद ही इतनी पाबंदियां आज के ज़माने में कोई भी ससुराल वाले अपनी बहू के ऊपर लगाते होंगे। आप कहते हैं आप बहू बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते, पर मैं कहती हूँ मेरे साथ तो आप बहुत गलत व्यवहार करते हैं। सलोनी का आज ऐसा रूप देखकर रमेश जी की आंखें अपनी बेटी के ससुर के आगे झुक गई। उनके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। तब सलोनी के ननद के ससुर जी बोले, रमेश जी, आज तो हमने आपका एक नया ही रूप देखा। हमने हमेशा आपकी बेटी को बेटी ही समझा, चाहे आप अभी अपनी बेटी से पूछ लीजिए। और आप अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हैं? बस मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, जो व्यवहार आप अपनी बहू के साथ कर रहे हैं वह व्यवहार अगर हम आपकी बेटी के साथ करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? तभी रमेश जी बोले, नहीं नहीं समधी जी, मैं आपसे और सलोनी बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने अपनी बहू और बेटी में भेदभाव किया है, पर आज मैं आपके सामने ये वादा करता हूँ कि आज के बाद सलोनी हमारी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। ससुर जी की ये बातें सुनकर आज सलोनी को खुद पर गर्व हो रहा था, क्योंकि आज उसने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाकर हर घर की बहू को इंसाफ दिलाया था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलेंगे आपको अब नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।